कामरूप राजा अपनी घरवाली के सहित पार्थिव शिव पिंडी की पूजा कर ही रहे थे, इतने में राक्षस भीम वहां आ गया तो राजा की पीठ में एक लात मारी इसने जोर से और कहा, ये दुष्ट पापी कहीं के, जिस महादेव को तू पूज रहा है ये तो मेरे ताऊ रावण का नौकर बन के रहा है। और एक लात पीठ में फिर मारी तो धड़ाम से कामरूप नाम के राजा का मस्तिष्क मिट्टी के शिवलिंग के ऊपर गिरा और भगवान शंकर अपमान नहीं सहन कर पाए। उसी समय मिट्टी के शिवलिंग में से भगवान महादेव प्रकट हो, भगवान शंकर प्रकट। अथैते निर्जरा सर्वे तत्र गत्तान। महापुरुष ऋषियों को बड़ा आनंद हुआ, भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने क्या कहा, क्या किया, भगवान ने तत्काल उस राक्षस भीम को पकड़ा और बड़ी जोर से ऊपर से उछाला और खींच करके फेंक करके त्रिशूल उसके पेट में डाल दिया। गिरते उसकी दम निकल गई, उसके प्राण निकल गए। आकाश में डिमडिम उद्घोष होने लगा, बादल गरजने लगे, महापुरुष नाचने लगे, धरती की पीड़ा समाप्त हो गई। भगवान ने उस राजा को कहा था, रानी ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, बेटा कामरूप तू मेरा परम भक्त है, जो मेरी पूजा करे और मैं ना आऊं ऐसा कैसे हो जाएगा। और मैंने यह वायदा किया है, वचन दिया है, जो मेरी पूजा करेगा महादेव समय से पहले उसको मरने नहीं देगा। ये शंकर जी बोले, मैं तेरे ऊपर अतिशय प्रसन्न हूं, मांग ले। तो राजा कामरूप की आंख में आंसू आ गए। कहा, भगवान आप सबके रक्षक हैं, आपने मेरी रक्षा की है, आप जगत कल्याण के लिए इस जगह पर आप बैठ जाइए और मैं आपसे मांगना चाहता हूं, जो तुम्हारा भक्त हो उसके संग आप ऐसे रहें, उसकी रक्षा ऐसे आप करें जैसे आपने मेरी रक्षा की है। भगवान ने कहा, मैंने वरदान दिया, लेकिन बेटा मेरा नाम तो रख दे, मेरा नाम क्या होगा। तो उसने कहा कि भगवान आपका नाम इस राक्षस से जुड़ा हुआ होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये मुझे मारने को ना आता, इतनी जल्दी आप प्रकट होने वाले भी नहीं थे, मुझे पता है। उसका नाम है भीम, आपका नाम है शंकर, तो दोनों नामों को मिलाकर आपका नाम होगा भीम शंकर। आज भी भगवान उस निर्जन वन में भीम शंकर के नाम से बैठे हैं। आगे की कथा कल सुनेंगे। 4 बज गए, कितना बज गया है? 4:40 हो गए। आज तो आप हमसे दुखी हो गए होंगे, आपका समय ज्यादा ले लिया। ये बताओ, कथा में आनंद आया? खूब बोरा भर भर के, खूब बोरा भर भर के ले जाना कथा के, उठाया ना जाए तो मैं उठा के रख दूंगा सिर पे। यहीं छोड़ के मन जाना, अपने अपने घर लेकर के जाना। भीम शंकर महादेव की कथा सुनी। कल विश्वनाथ भगवान की कथा सुनेंगे, काशी में पहुंचेंगे। कल गुरुवार है, जिनके बच्चों के विवाह में देरी हो रही है उनके निमित्त महारुद्राभिषेक कल गुरुवार को कर लेना। यहाँ कर लेना, अपने घरों में कर लेना, जहाँ आपकी व्यवस्था बने वहाँ कर लेना। गुरुवार बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है। शुक्रवार की महिमा आपने सुनी ही ली है, तो बड़ा आनंद हुआ है आपके बीच में। भीमा शंकर भगवान आज प्रकट हो गए हैं। महाकाल की धरती से ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनी जा रही है, बहुत आनंद हो रहा है। और मुझे भी 31 साल में इतने विस्तार से ज्योतिर्लिंगों की कथा पहली बार सुनाने का सौभाग्य, वो भी महाकाल की।